बॉलीवुड की एक ऐसी हरफन मौला एक्ट्रेस जिन्होंने 90 के दशक में सफलता के झंडे गाड़ दिए और जिन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल अभिनेत्री माना गया। दीदी तेरा देवर दीवाना। ऐसी हसीन एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी एक्टिंग, सिंगिंग और जबरदस्त डांसिंग से लाखों दिलों पर राज किया, तो वहीं अपनी मनमोहक मुस्कान से करोड़ों फैंस को अपना दीवाना भी बना दिया। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से वो अभिनेत्री जो न सिर्फ बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस, वर्सेटाइल और खूबसूरत अदाकारा मानी गईं, बल्कि दुनिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में भी शुमार रहीं। अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ, क्या तूने किया जादू, कभी घबराओ कभी गले लग जाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले इनकी शादी एक जाने माने सिंगर से तय हुई थी और उस सिंगर ने इन्हें देखने के बाद शादी से ही इनकार कर दिया। बहुत प्यारी तुमको सनम। जी हाँ, इतना ही नहीं कि आपको पता है कि 5 फेमस एक्टर्स और एक स्टार क्रिकेटर के साथ इनके अफेयर और लिव इन रिलेशनशिप की चर्चाएं भी मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारों की सुर्खियां बनी। और इन पर कई शादीशुदा एक्टर्स के घर तोड़ने का आरोप भी लगा। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपने आसमान छू रहे बॉलीवुड करियर को इन्होंने अचानक से अलविदा कह दिया और एक NRI डॉक्टर से शादी रचाकर अमेरिका चली गईं। अरे रे अरे क्या हुआ, मैंने ना ये जाना। अरे रे तो क्यों इतनी विवादित रही बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्री धक धक गर्ल की पर्सनल लाइफ और क्यों इन्हें अपना प्यार नहीं मिल सका, आइए जानते हैं। धड़का मेरी धड़कन ने कहा। आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रही हैं वो है 80 और 90 के दशक की सबसे हसीन अदाकारा और उस दौर के हर जवां दिल की धड़कन माधुरी दीक्षित। इश्क मिलाना ऐसा मेरी पसंद जैसा, बेदिल शहर ये। 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी माधुरी दीक्षित ने बचपन से ही कथक नृत्य का प्रशिक्षण लिया था। बता दें कि इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1984 में आई फिल्म अबोध से की थी, लेकिन इन्हें पहचान 1988 में आई फिल्म तेजाब से मिली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके बाद माधुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी की। दरअसल माधुरी दीक्षित के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे। यही कारण रहा कि इनके परिवार वाले इनकी शादी कम उम्र में ही करा देना चाहते थे। परिवार वालों ने किसी जानने वाले के जरिए मशहूर बॉलीवुड सिंगर सुरेश वाडकर से माधुरी का रिश्ता तय कर दिया, लेकिन दावे के मुताबिक माधुरी को देखने के बाद सुरेश वाडकर ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया। इसके पीछे सुरेश ने वजह बताई कि माधुरी काफी दुबली पतली हैं, उन्हें वो पसंद नहीं आई। ए साहिब ये ठीक नहीं। सोचिए, वक्त बदला और वही दुबली पतली सी लड़की आज करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई है। वैसे तो लाखों फैंस का दिल माधुरी के लिए धड़कता है, लेकिन माधुरी का दिल डॉक्टर नैनी के लिए धड़का है। हालांकि एक ऐसा समय भी था जब माधुरी का दिल किसी और के लिए धड़कता था। तो आइए जानते हैं कि श्रीराम नैनी से पहले माधुरी दीक्षित की जिंदगी में कौन कौन से शख्स आए और क्यों इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्री होने के बावजूद इन्हें अपना सच्चा हमसफर पाने के लिए 6 बार धोखा खाना पड़ा। इस लिस्ट में पहला नाम है बॉलीवुड के मिस्टर इंडिया झकास एक्टर अनिल कपूर का। पायल मेरी जादू जगा। अनिल कपूर और माधुरी ने एक साथ करीब 18 फिल्मों में काम किया, जिनमें तेजाब, राम लखन, पुकार और बीटा जैसी सुपरहिट फिल्मों के नाम शामिल रहे। बताया जाता है कि गुमनामी में जी रही माधुरी को अनिल कपूर के अपोजिट फिल्म तेजाब के गाने में 1 2 3 से पहली बार फेम मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
फिल्म में दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। ऑन स्क्रीन कपल का किरदार निभाते निभाते दोनों के ऑफ स्क्रीन कपल होने की खबरें भी सामने आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादीशुदा होते हुए भी अनिल कपूर माधुरी दीक्षित के इश्क में गिरफ्तार हो चुके थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब माधुरी और अनिल के अफेयर की खबरें तेजी से सुर्खियां बटोर रही थी, तभी अनिल की पत्नी सुनीता एक बार अचानक अपने बच्चों के साथ फिल्म पुकार की शूटिंग के सेट पर पहुंच गई। उस दौरान सुनीता ने माधुरी से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनके लुक्स को देखकर माधुरी और अनिल दोनों को माजरा पूरा समझ आ चुका था। रिपोर्ट्स की माने तो अनिल कपूर की शादी भी उस वक्त टूटने की कगार पर पहुंच चुकी थी। ऐसे में अनिल और माधुरी ने एक साथ कभी फिल्में नहीं करने का फैसला किया और 2000 में रिलीज हुई फिल्म पुकार में इन दोनों की आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद दोनों ने करीब 18 साल तक कोई फिल्म साथ में नहीं की। हालांकि लंबे गैप के बाद 2019 में आई फिल्म टोटल धमाल में दोनों को एक बार फिर से काम करने का मौका मिला। 1989 में एक इंटरव्यू के दौरान जब माधुरी से अनिल कपूर और उनके अफेयर के बारे में पूछा गया, तब माधुरी ने कहा कि मैं उस जैसे इंसान से कभी शादी ही नहीं करूंगी। वो बेहद भावुक है, इमोशनल है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति एकदम कूल रहे। मैंने अनिल के साथ कई फिल्में की हैं, इसलिए मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ सेट पर। मैं अपनी और अनिल के होने के वाले अफेयर पर जोक भी कई बार क्रैक कर देती हूँ। खैर, अनिल के बाद माधुरी के जीवन में आए बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी कि खलनायक बोले तो संजय दत्त। तू शायर है, मैं तेरी शान 90 के दशक में माधुरी और संजय दत्त की ऑन स्क्रीन जोड़ी टॉप पर थी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी तो 1991 में आई फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के करीब भी आ गए। संजय दत्त पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन दिलफैक संजय ने माधुरी से प्यार में पड़कर अपनी पत्नी को धोखा देना शुरू कर दिया। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। माधुरी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किसी की शादीशुदा जिंदगी में दूसरी औरत बनकर दखल दे रही हैं। लेकिन कहा जाता है कि इश्क छुपाए नहीं छुपता, तो इस रिश्ते की चर्चा धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में आम हो गई और फिल्म मैगजीन की गॉसिप्स बनने लगी। संजय और उनकी पत्नी ऋचा के तलाक की वजह माधुरी ही रही। हालांकि इसी दौरान 1993 में मुंबई हादसे में संजय दत्त का नाम भी सामने आ गया और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। इसके बाद माधुरी ने संजय दत्त से सारे रिश्ते तोड़ लिए और इस तरह नाजायज रिश्ते का यही अंत हो गया। इस लिस्ट में अगला नाम है ऑलराउंडर एक्स इंडियन क्रिकेटर अजय जडेजा का। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी तो एक फोटोशूट के दौरान माधुरी और अजय के बीच में प्यार शुरू हुआ। तब दोनों की रोमांटिक तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। अजय की चाह में माधुरी सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। दोनों की जिंदगी में कभी परिवार तो कभी हालात विलन बनकर रुकावट पैदा करते रहे। दरअसल अजय जडेजा एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे और इसी वजह से उनका परिवार साधारण परिवार में जन्मी माधुरी दीक्षित के साथ उनके रिश्ते के बिल्कुल अगेंस्ट था। दोनों परिवारों के बीच खींचतान कम हो पाती, उससे पहले ही 1999 में अजय जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग में आ गया और उनका करियर खत्म हो गया। Either the family will be against it, they'll win against all odds, or there'll be some sort of a hurdle they have to cross. So in that sense, I think most of the love stories are similar. इस लिस्ट में आखिरी नाम है NRI डॉक्टर श्री राम नैने का। 1999 में माधुरी दीक्षित अपने एक रिश्तेदार से मिलने अमेरिका गईं और वहां एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर श्री राम नैने से हो गई। दोनों ने कुछ महीनों की डेटिंग में ही एक दूसरे को हमसफर बनाने का फैसला कर लिया। वापस लौटकर माधुरी ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स खत्म किए और फिर अपने फैंस समेत पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान करते हुए अचानक से शादी भी रचा ली। शादी के बाद माधुरी दीक्षित बॉलीवुड छोड़कर अमेरिका चली गईं और अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गई। हालांकि अपने बच्चों के बड़े होने के बाद माधुरी एक बार फिर से भारत वापस लौटी और अपने फिल्मी करियर की सेकेंड इनिंग उन्होंने शुरू की। इनकी कमबैक फिल्म रही आजा नचले।
वेल दोस्तों, आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित आने वाले वक्त में कुछ और नई फिल्मों में भी नजर आने वाली हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये खुलासे किए हैं कि वो कुछ नए प्रोजेक्ट्स की तलाश में हैं। वो रियलिटी शोज नहीं बल्कि फिल्मों में अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरना चाहती हैं। आप कमेंट करके बताइए कि माधुरी दीक्षित की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है और माधुरी दीक्षित को लेकर, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, उनके लव अफेयर्स को लेकर आपका क्या कहना है।